हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मार्ट। मैं यशस्वी उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम मार्ट में। आज हम पढ़ेंगे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको एक ऐप प्रोवाइड हो सकती है एग्जाम मार्क से। वहाँ पे आपको सारी नोट्स थ्रू द पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सीओपीडी। सीओपीडी इज द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हम देख लेते हैं कि हम आज सीओपीडी में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड देन मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। Let's see. So, introduction of the chronic obstructive pulmonary disease is the term for the certain type of the irreversible lungs and airway damage that block the obstruct your airways and make it harder to breathe. तो सीओपीडी के बारे में हम क्या जानते हैं कि सीओपीडी एक ऐसा टर्म है, ठीक है, ऐसा टर्म्स है एंड जो कि हमारे लंग्स को क्या करता है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल, और हमारे एयरवे को क्या करता है, डैमेज करता है एंड ब्लॉक करता है। किसको? हमारे लंग्स के एयरवे को। और वो क्या करता है, हार्ड टू ब्रीथ। हार्ड टू ब्रीथ का मतलब क्या होगा कि लाइक सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, ठीक है। देन अगर इफ यू आर डायग्नोज विद आइदर एम्फाइजेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर आप डायग्नोज किए जाते हैं किससे, एम्फाइजेमा से एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से, तो इसका मतलब कि यू हैव COPD. Okay, now next, people with COPD have a airway inflammation and their lungs or both. People मतलब लाइक लोग जो COPD से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हो, ठीक है, उनमें क्या होगी, अगर उनके एयरवे में, ठीक है, उन लंग्स के जो एयरवे है उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो क्या करता है, कॉज करता है COPD। और ये हमारे एक और दोनों, मतलब हमारे दोनों लंग्स में क्या होता है, अफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, definition of COPD: a group of the progressive lung disease that cause the airflow limitation and breathing difficulties। ठीक है, COPD क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है जो कि क्या कॉज करता है, हमारे लंग्स के जो एयर फ्लोज हैं, ठीक है, एयर फ्लो हैं, उनको क्या करता है, एक तरीके से डैमेज करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, डैमेज करता है। और डैमेज करने के बाद से जो हमारा एयर का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, उसमें डिफिकल्टीज आती है, ओके, जिसमें कि जो पर्सन है उसको क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके, इसमें हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कौन कौन से टाइप्स के बारे में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजेमा। किसके बारे में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजेमा। नाउ अब हम चलते हैं किस पे, देखते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है और एम्फाइजेमा। ओके, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and characterized by the excessive mucus secretion, cough and dyspnea associated with the recurrent infection of the lower respiratory tract। क्या समझते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, एक लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कहां पे, लंबे टाइम से इन्फेक्शन कहां पे हो रहा है, हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहां पे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव, ओके, जिसमें, हाँ वेट अ मिनट, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिस्पनिया हो रहा है। और ये किसकी वजह से होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से। अब रिकरेंट इन्फेक्शन से हम क्या समझते हैं, अगर बार बार, मतलब एक बात समझो, हमारा ये समझ लो ब्रोंकियल ट्यूब है एक तरीके का, ठीक है, हमारा ब्रोंकियल ट्यूब है, इसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं,
ओके। इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। म्यूकस का जब एक्सेसिव सिक्रीशन होगा तो इस एरिया को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, ओके। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो गैस एक्सचेंज होता है, प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेटरी, वो रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी हो जाएगी, ओके। देन उसके बाद से क्या होगा कि यहाँ पे जब रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में क्या होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। और वो उसको क्या होगी, उसको क्या होगा, कफ होगा, ओके। अब मेनली अब हम समझते हैं क्या, एम्फाइजेमा के बारे में, ठीक है। एम्फाइजेमा समझते हैं क्या है। एम्फाइजेमा जो हमारा एल्वुलाई होता है, ओके। इसमें कुछ एल्वुलर सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो किसी भी कारणवश क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें COPD की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, एम्फाइजेमा, और इससे हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। समझ में आ गया होगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक बार और देख लेते हैं। कुछ नहीं होता है, जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उसमें किसी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूकस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन होने की वजह से ये एरिया क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। मान लो कि ये एक क्या है, ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हम पानी का बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, बहाव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी पत्थर ला के रख दें तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, समझ लो एक तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ये एरिया क्या होगा, बल्ज हो जाएगा, और जब पास आउट नहीं होगा, ठीक है, पास आउट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रेशर पानी जो वाटर है वो दिस साइड नहीं जा पाएगा, ओके। ये ब्लॉकेज हो गया और उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, और इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है उसको क्या हो रहा है, सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ओके। नाउ अब हम क्या देखते हैं, ब्लू ब्लोटोरा एंड पिंक पफर, ठीक है। COPD में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे बताया था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजेमा, ओके। अब हम देखते हैं क्या, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ब्रोंकियल ट्यूब में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, ओके, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है और सांस लेने में क्या हो रही है, पर्सन को बहुत ही तकलीफ हो रही है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटोरा, क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटोरा। और एम्फाइजेमा में भी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एल्वुलर सैक है, ठीक है, एल्वुलाई सैक है, उसमें गैस का क्या होता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता है प्रॉपर, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी की वजह से एम्फाइजेमा कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंक पफर। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें आपको दो पीपल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, एक ये एंड एक ये, ओके। इसमें आप देख सकते हो, आपको पहला ही सिम्टम्स जो है वो आपको दिख रहा होगा, इसमें जो पर्सन है वो क्या है, बहुत ही हैवी है, उसका वेट बहुत ज्यादा है। और एम्फाइजेमा में क्या है, पर्सन का जो वेट है वो क्या है, लॉस हो जा रहा है, ओके, ठीक है। इसमें हम सिम्टम्स के बेस पे और कॉम्प्लिकेशन के बेस पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन देखिए, अलग अलग इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्टली इसमें हम देखते हैं ब्लू ब्लोटोरा में क्या मिलता है, क्रॉनिक प्रोडक्शन ऑफ कफ, या क्रॉनिक प्रोडक्शन ऑफ कफ, इसमें कफ का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद से क्या है, प्यूरुलेंट स्पूटम। प्यूरुलेंट स्पूटम का क्या मतलब होता है, आप बता सकता है कोई, अगर नहीं तो आप एक बार कमेंट में मैं आपको खुद बताऊंगी, या तो फिर आप कमेंट में खुद आप बताना कि होता क्या है, ओके, बट मैं बता दे रही हूँ। प्लूरेंट स्पूटम का मतलब होता है ओपेक एंड येलो ग्रीन स्पूटम, ठीक है, क्या, ओपेक येलो ग्रीन स्पूटम। आपने देखा होगा जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर वो बहुत ज्यादा कफ का उनको प्रोडक्शन होता है तो उसमें ओपेक एंड येलो ग्रीन प्रोडक्शन उसका कलर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये कफ का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या आ रही है, हमारे को ब्लीडिंग, क्या आ रही है, उस कफ में ब्लीडिंग आ रही है, ओके। देन उसके बाद से माइल्ड डिसेप्निया, क्या होता है, माइल्ड डिसेप्निया, उनको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देन साइनोसिस देखने को मिलता है। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वहां पे कम होता है, ठीक है। देन उसके बाद से
क्रैकल साउंड एंड बीजिंग साउंड देखने को मिलता है। क्या क्रैकल साउंड एंड बीजिंग साउंड हम क्या करते हैं उसमें सुनते हैं, ठीक है। हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रैकल साउंड एंड बीजिंग साउंड क्या होता है सुनने को मिलता है। देन पेरिफेरल एडिमा क्या होता है, पेरिफेरल सॉरी एडिमा, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, लंबे समय तक क्या करना, सांस को छोड़ना, ओके, बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, पिंक इज ऑल्सो नोन एज द एम्फाइजेमा। इससे पहले भी मैंने आपको एम्फाइजेमा के बारे में बताया था कि जो हमारे एल्वुलाई होते हैं उसमें जो एल्वुलर सैक होते हैं उसमें गैस एक्सचेंज में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ के जो एल्वुलर सैक होते हैं वो किसी कारणवश क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या सिम्टम्स देखते हैं, डिसएप्निया, क्या देखते हैं, डिसएप्निया, मिनिमल कफ, ठीक है। इसमें जो कफ का प्रोडक्शन है वो क्या मिनिमल माइल्ड लेवल पे होगा, ओके। इसमें जो वेंटिलेशन है उसकी जो मिनट्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। पॉज लिव ब्रीदिंग, पॉज लिव ब्रीदिंग का मतलब पता है क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने सांस लिया ना, अपने लिप्स को क्या किया, पर्स्ड किया, ओके, क्या किया, पर्स्ड किया, ठीक है। एक तरीके से सिकुड़ लिया, ठीक है, सिकुड़ना समझते ना, कैसे सिकुड़ लेना, ठीक है, लाइक वो, ओके। इसमें एक्सेसरी मसल्स यूज, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मसल्स का यूज होता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ इसमें हम क्या देखते हैं, टेकिपनिया देखते हैं, क्या देखते हैं, टेकिपनिया देखते हैं। और इसमें जो होता है हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट के बारे में जानते हैं क्या होता है, बैरल चेस्ट जो होता है उसमें हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। ना अब हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे रिस्क फैक्टर्स, किस पे आ गए हम, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं, प्राइमरी कॉजेस, ठीक है, मतलब एक रिस्क फैक्टर देखते हैं कौन कौन से रिस्क पे हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा स्मोकिंग, 90% केसेस जो हैं हमारे सीओपीडी के 90% केसेस जो हैं वो हमारे प्राइमरी कॉजेज हैं, क्या, स्मोकिंग, ठीक है। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनके लिए क्या होता है, सीओपीडी, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, सीओपीडी कॉज होता है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है क्या, सीओपीडी के केसेस के लिए, ठीक है। सीओपीडी के केसेस में स्मोकिंग फैक्टर पहले रखा गया। और स्मोकिंग की वजह से होता क्या है, ये इरिटेट करते हैं, डैमेज करते हैं हमारे एयरवे को एंड एल्वुलाई को, किसको, एयरवे को और एल्वुलाई को, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी कॉजेज है स्मोकिंग, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे क्या, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है, ओके, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या कॉज करेगा, सीओपीडी, क्या कॉज कर रहा है, सीओपीडी। ऑक्यूपेशनल डस्ट, ऑक्यूपेशनल डस्ट में क्या समझते हैं, कोई पर्सन है किसी फैक्ट्री में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी तरीके का कोई डस्ट हो गया, ठीक है, कोई धुएं निकल रहे हैं या फिर कोई भी पार्टिकल्स हो गए, इरिटेंट पार्टिकल्स हो गए, जिसकी वजह से क्या कॉज कर रहा है, सीओपीडी, ठीक है। केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स में हमारा क्या आ गया, परफ्यूम, परफ्यूम लगाते हैं ना आप लोग, हाँ, तो वो परफ्यूम जो है उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। पेंट जान रहे होगे, घर पे पेंट कराते हैं, बहुत लोगों को पेंट से एलर्जी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या कॉज कर सकता है हमारा, सीओपीडी, क्या कॉज कर सकता है हमारा, सीओपीडी। मेन फैक्टर एक हमारा ये भी है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी, क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी, ठीक है, ये एक क्या है, जेनेटिक कॉजेज है, क्या है, जेनेटिक कॉजेज है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में, किसमें, बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है और इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा लंग्स है ना, उसके जो एल्वुलाई है उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज हो जाती है, क्या होती है, लूज हो जाती है, और जो हमारा एल्वुलाई है उसको क्या करते हैं, उसको क्या करता है, हार्ड बनाता है, क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, क्या बनाता है, हार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे पैथोफिजियोलॉजी। सारा गेम तो यहीं पे है, यहीं पे तो सारी चीजें बतानी है आपको। ओके, चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने बताया ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इतने सारे रिस्क फैक्टर तो मैंने बताए हैं आपको। अब कुछ
इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शन बताया ही था, स्मोकिंग भी बताया ही था, जेनेटिक फैक्टर भी बताया ही था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मान लो किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब, सॉरी, हमारा क्या है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है, क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब, उसमें अगर किसी तरीके का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन, क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन, मान लो ये हमारा क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो गया मान लो, ठीक है। जब म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एरिया को और इस एरिया को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ओके। जब ये ब्लॉक कर देगा तो इस एरिया में क्या हो रही है, एक तरीके की स्वेलिंग हो जा रही है, क्या हो रही है, स्वेलिंग हो जा रहा है। अभी पानी वाला और ट्यूब वाला तो एग्जांपल दिया था ना कि बहुत ज्यादा अगर हम कहीं पे वाटर का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पत्थर रख दिया, तो जो प्रेशर आने की वजह से ये एरिया क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, क्या होगा, स्वेलिंग इसमें आ जा रही है एक तरीके से, ठीक है। तो फिर जो ये वाटर है ये क्या हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में तो सेम इसी तरीके से जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा होने की वजह से एयर फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एरिया में, इस एरिया में क्या हो रही है, स्वेलिंग आ जा रही है, ठीक है। और क्या कॉज कर रहा है, ब्रोंकाइटिस, क्या कर रहा है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन यही है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, दैट इज नोन एज द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब यही कंडीशन जो है आपकी, अगर बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट में अनेबल टू ब्रीथ इजीली, ठीक है, एक तरीके से पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, मैंने बताया ना कि एयर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट को बहुत ही वो मतलब अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, इजीली सांस नहीं ले पाएगा। अब समझो मेरी बात, ठीक है, यही जो ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, सॉरी, यही जो ब्रोंकाइटिस है, इसमें जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत लंबे समय तक, कहाँ तक, बहुत लंबे समय तक अगर क्या हो रहा है, लंबे टाइम तक है, तो वो क्या करेगा, हमारे जो एल्वोलाई टिश्यूज हैं, क्या करेंगे, एल्वोलाई टिश्यूज, हमारे जो एल्वोलाई टिश्यूज हैं उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डैमेज करेंगे, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय एंड डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इतना समझ में एक बार और समझा दे रही हूँ मैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर बता ही दिया क्या है, अगर उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो उस एरिया में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। म्यूकस का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हम उस एरिया को वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब को क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, और वहां पे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, वो क्या कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अब यही ब्रोंकाइटिस होने की वजह से पेशेंट क्या है, सांस नहीं ले पा रहा है, और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन जो है लंबे समय तक अगर है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम से उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे एल्वोलाई को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या कॉज होगा, एम्फाइजेमा, क्या होगा, एम्फाइजेमा, मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, ठीक है, उन दोनों के सिम्टम्स भी मैंने बता दिया है। अब देखते हैं जो एम्फाइजेमा है, एम्फाइजेमा प्लस ब्रोंकाइटिस, ठीक है, वो क्या क्या कर रहा है, कॉज सीओपीडी, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिजीज है ना, एक ग्रुप, सॉरी डिजीज कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव डिजीज है ये, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है क्या, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्रॉनिक कफ, लंबे समय तक अगर किसी को खांसी आ रही है, ठीक है, वो इलाज नहीं करा रहा है, तो ये सिम्टम्स हमको क्या हो रहा है, देखने को मिलते हैं किसमें, सीओपीडी में, ठीक है। और स्पूटम प्रोडक्शन, स्पूटम प्रोडक्शन बलगम का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना, ठीक है। अब बलगम का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से, हम पता कैसे लगाएंगे कि सीओपीडी है, और इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि ये केसीओपीडी का है, या फिर नॉर्मल कफ है, या फिर नॉर्मल कोल्ड हुआ है, या फिर समथिंग कुछ भी, ओके। देन उसके बाद हम पता कैसे लगाते हैं, क्योंकि येलो, क्या, येलो ग्रीन फ्लेगम आर प्रेजेंटेड, स्पूटम प्रोडक्शन में येलो ग्रीन फ्लेगम आर प्रेजेंटेड, ठीक है, येलोइश एंड ग्रीन कलर का क्या होगा,
प्रेजेंट होगा, उसका कलर कोड है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये COPD है। ये फीचर्स हमें क्या हो रहा है, देखने को मिलते हैं। विजिंग साउंड, हमें कैसे आवाजें सुनाई देंगी, विजिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है। चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, उसको हमेशा मतलब उसके सीने पे ऐसे लगेगा कुछ तो भारी सा, एकदम टाइटनेस अजीब सा लगेगा, ओके। डिसएपनिया, क्या होगा, डिसएपनिया होगा, उसको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वेट लॉस हो रहा है, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, वही गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, वही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। बैरल चेस्ट मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि बैरल चेस्ट में क्या होती है कि लंग्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या होता है, आगे की तरफ ऐसे उभरा हुआ होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हमारा कुछ कॉमन साइंस देख लेते हैं क्या होती है। ट्रैकेपनिया, जैसे कि रैपिड ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है। ब्रीदिंग आउट लॉन्ग टाइम देन ब्रीदिंग इन, ब्रीद इन करने में कम समय, छोड़ने में ज्यादा समय, ठीक है। देन उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट, सॉरी एनलार्जमेंट ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट, ओके। देन उसके बाद से पर्स लिप भी बताया था मैंने। पर्स लिप में हम क्या करते हैं कि अपने लिप को ऐसे सिकुड़ लेते हैं और ऐसे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है। देखो फिर वही चीज लिखा, इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल रेशियो ऑफ चेस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, बैरल चेस्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, थ्रू द मेडिकल हिस्ट्री। हम सबको कुछ भी, कोई भी हमारा डिजीज कंडीशन होता है, सबसे पहले हम पेशेंट का क्या कर लेते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। और हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या पता लगा सकते हैं, एनी गेसेस। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ठीक है, कि कहाँ पे वो काम कर रहा है। उसकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, कि उसमें फैमिली में कहीं पहले से तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई जेनेटिक तो नहीं है। देन उसके बाद से हम क्या ले सकते हैं, इनका पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ना COPD, ओके। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, इनलार्ज चेस्ट कैविटी। क्या देखते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। देन यही चेक करेंगे ना कि बैरल चेस्ट है या फिर नहीं, एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो उभरा हुआ है या फिर नहीं। फिर उसमें हम साउंड सुनते हैं, कौन सा साउंड सुनते हैं, विजिंग साउंड। कौन से साउंड सुनते हैं, विजिंग साउंड, ओके। नाउ फिर हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट। क्या करते हैं हम, ब्लड टेस्ट, ठीक है। देन ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, हेमोक्रेटिक लेवल चेक करते हैं, ठीक है। हेमोक्रेटिक वैल्यू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर हेमोक्रेटिक वैल्यू, ठीक है, 52%, ठीक है, मोर देन, कितना, मोर देन अगर 52% अगर मेल में है एंड मोर देन 47% किसमें है, फीमेल में है, तो वो क्या करता है, इंडिकेट कर रहा है कि उसको क्या है, COPD। क्या है, COPD, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किसको, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, AAT को, किसको, AAT को, अल्फा एंटीट्रिप्सिन को, ठीक है। इसका लेवल हम देखते हैं कि लो है कि नहीं, ठीक है। क्या चेक करते हैं, इसके लेवल को हम चेक करते हैं, लो है कि नहीं। स्पुटम कल्चर एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ म्यूकोइड स्पुटम, ओके। हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस को चेक करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं एंड स्पुटम कल्चर टेस्ट करते हैं। स्पुटम कल्चर टेस्ट हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, किसमें, अर्ली मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, स्पुटम को कलेक्ट करते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए भेजते हैं। नाउ अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, और हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या देख सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। और कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट एक्सरे। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम लंग को चेक करते हैं। क्या करते हैं, लंग को चेक करते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड है या फिर नहीं। डायफ्राम को चेक करते हैं कि डायफ्राम फ्लैट है या फिर नहीं। ट्यूबुलर हार्ट को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है।
HRCT, HRCT क्या होता है? हाई रिसोल्यूशन सिटी स्कैन। क्या? हाई रिसोल्यूशन सिटी स्कैन। इसका क्या मतलब होता है? इसमें हम अगर देखें तो इसमें जो हमारे जो व्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें हमें डिटेलिंग दी जाती है, ठीक है, इसमें हम डिटेलिंग देते हैं और इसमें हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि एम्फाइजिमा है या फिर नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एयरवे के थिकनेस को चेक करते हैं, उसके थिकनिंग को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ये हमको एक डिटेल्ड क्या करता है? व्यू देता है। क्या देता है? डिटेल व्यू देता है। अब हम क्या चेक कर सकते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। कौन सा? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और उसमें भी हम क्या चेक करते हैं? फोर्स एक्सपायरेशन वैल्यू इन 1 सेकेंड, ठीक है। रेस्पिरेटोमीटर तो सुना ही होगा ना, उसमें भी हम क्या करते हैं? वैल्यू को भी चेक करते हैं। ओके, इसमें हम कुछ कैटेगरीज रखे हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। माइल्ड में क्या करते हैं? अगर मोर देन 80% है, ठीक है, क्या? फोर्स एक्सपिरेटरी वैल्यू, ठीक है, तो सीओपीडी माइल्ड है। अगर मॉडरेट है 80 to 50%, प्रिडिक्टेड मॉडरेट। क्या प्रिडिक्टेड किया जाता है? मॉडरेट, ठीक है। अगर 50 to 30% है, क्या है? 50 to 30% है, हम क्या प्रिडिक्टेड करेंगे? सीवियर। वेरी सीवियर हम कब करेंगे? अगर लेस देन 30%। कितना? लेस देन 30% अगर है तो हम उसको प्रिडिक्टेड करेंगे वेरी सीवियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें? नेक्स्ट आर्टीरियल, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं? सीवियर हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। हाइपरऑक्सीमिया में हम ऑक्सीजन के लेवल को क्या करते हैं? चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देख सकते हो ये हमारा क्या है? चेस्ट एक्सरे। क्या है? चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट सीटी स्कैन की पिक्चर्स हैं जो सीओपीडी में हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्या कर रहे हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें आप देख सकते हो ना, पेशेंट क्या कर रहा है? देख लो, उसके एक क्लिप यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। पेशेंट क्या कर रहा है? उसमें ब्रीद कर रहा है, ठीक है, ऐसे फूंक रहा है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम एक टेक्निकली मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं? देखो, रेस्पिरेटरी टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम इसमें रिकॉर्ड होती है, वैल्यूज रिकॉर्ड होती है। ओके, नाउ मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर देखा जाए जो ट्रीटमेंट गोल फॉर द क्लाइंट विद सीओपीडी, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? उसके वेंटिलेशन को, सबसे पहले उसके वेंटिलेशन को इंप्रूव करेंगे। क्या करेंगे? उसके वेंटिलेशन को, ठीक है, टू फैसिलिटेट एंड रिमूवल ऑफ द ब्रोंकियल सिक्रीशन। और हम क्या कर सकते हैं? ऐसी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसी चीजें देंगे कि जो ब्रोंकियल सिक्रीशन आ रही है, ठीक है, उसको क्या करें? सबसे पहले रिमूव करें। क्या करें? रिमूव कर लें, ठीक है, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। और उसको क्या करें? जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने वाली है उससे हम पहले ही उनका बचाव कर लें, ठीक है। टू स्लो एंड प्रोग्रेसिव एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनके प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं? स्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्लो कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रमोट द हेल्थ मेंटेनेंस एंड क्लाइंट मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। हमको क्या करना है? सीओपीडी का जो पेशेंट है, ठीक है ना, उसको तो एजुकेट करना है, ठीक है, और उसकी फैमिली को भी एजुकेट करना है, और अपने आसपास वाले एरिया में जो लोग रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी क्या करना है? एजुकेट करना है, और हेल्थ को क्या करना है? प्रमोट करना है। क्योंकि लोगों को हेल्थ के बारे में बताएंगे तभी तो हम किसी भी डिजीज कंडीशन से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? देख लो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, नहीं सही करेंगे तो बार बार तो इन्फेक्शन तो इंक्रीज होता रहेगा ना। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ड्यू टू रप्चर ऑफ एम्फाइजोमेटस ब्लेव। एम्फाइजोमेटस ब्लेव क्या होता है? एम्फाइजोमेटस ब्लेव जो होता है एक पॉकेट ऑफ एयर सैक होता है जो कि लंग के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उस एरिया को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि न्यूमोथोरैक्स जो हमारा कॉज करेगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, ठीक है,
वेंटिलेशन क्या होता है, परफ्यूजन मिसमैच होगा, सीवियर हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है, और एसिडोसिस प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लिकेशन फर्दर हमें ये देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या है, वही क्वाइटिंग सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, धीरे धीरे क्या करना है, सिगरेट को क्या करना है, उनसे दूर रखना है, ठीक है, उनको बोलना है कि आप धीरे धीरे सिगरेट्स को क्या करें, दूर रखें, ठीक है, मतलब कम इस्तेमाल करें, ठीक है। टेकिंग मेडिकेशन एंड डायलेट दी ब्रोंकियोडायलेटर, ठीक है, क्या करना है, उनको टाइम टू टाइम क्या बोलना है कि एक तरीके से वो मेडिसिन ले, ठीक है, मेडिसिन लेंगे तभी तो जो हमारा एयरवे है, ठीक है, जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब है वो क्या होगा, डायलेट होगा, ठीक है, और कैसे होगा, जब हम उनको क्या देंगे, ब्रोंको डायलेटर्स, कौन सी मेडिकेशन देंगे, ब्रोंको डायलेटर सॉरी। वैक्सीनेटिंग अगेंस्ट फ्लू, इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोनिया, उनको वैक्सीनेशन के लिए बोलेंगे कि आप वैक्सीनेशन कराओ, ठीक है, किसका, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया का, ठीक है। देन रेगुलर ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे, क्या देंगे, रेगुलर ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। देन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, क्या देंगे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में, ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, जिसपे हमको काम करना है, जो कि हमारे सीओपीडी में इंक्लूडेड है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, क्या मेडिकल मैनेजमेंट हम देखते हैं, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर मैंने इससे पहले भी बताया है कि ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं, एल्ब्यूटेरॉल, क्या देते हैं, एल्ब्यूटेरॉल ड्रग देते हैं, किस लिए देते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो भी हमारे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं, एल्ब्यूटेरॉल देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हम देखते हैं MDI, ठीक है, मिट्रेड डोज ऑफ इनहेलर, हम क्या देते हैं, इनहेलर देते हैं, आपने इनहेलर देखा भी होगा, ठीक है। देन एंटी क्लोरोजेनिक ड्रग हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या, फॉर दी ब्रोंकोडायलेटर, जो ये सिमिलर है, जो अगर ब्लॉकिंग हुई है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको उस एरिया में जो म्यूकस का प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड, हमारा नेबुलाइजेशन, ठीक है, नेबुलाइजेशन आप लोगों ने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, ठीक है। नेबुलाइजेशन हम देते हैं किस लिए, कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अगर बलगम का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, नेबुलाइज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हम क्या देते हैं, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं, क्या, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें क्या आता है, बैक्लोमेथाजोन, क्या आता है, बैक्लोमेथाजोन ड्रग आते हैं, ये हमारे ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं किसमें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। और रेगुलरली हमको क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, कितना, 2 to 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। देन कुछ एंटीबायोटिक थेरेपीज प्रोवाइड करनी है, एंटीबायोटिक थेरेपीज हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, कि जो भी हमारा इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, क्यों देंगे, ट्रीटमेंट के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आया और कुछ आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।